अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं। किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का सत्यानाश करके रख दिया है, किस तरह से फजर के वक्त से अभी तक इंडिया की जो इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं वो सुनाई दे रही हैं। कल रात को इंडिया ने किस तरह से हमला किया, मैं वहां पर बेस पर मौजूद था, नूर खान एयरबेस के बाहर में मौजूद था। लाइव वहां पर क्या देखा, लाइव वहां के मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हमला कैसे हुआ, किस किस तरह हुआ, भारत का क्या नुकसान हुआ ये आपको बताऊंगा। और उसके बाद आज जो इजलास अभी कुछ देर में ही होने जा रहा है, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया है, उसमें क्या होने जा रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से जो है वो आए रोज इंडिया कोई ना कोई जो है वो जारहियत पाकिस्तान पर करता था। कभी वो ड्रोन की सूरत में कर देता था, कभी वो किसी धमकी की सूरत में कर देता था, कभी और कहीं पर कोई छोटा मोटा नुकसान करके वो कर देता था। पहले कोई 4-5 दिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के फौज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको ये बात बावर करवाई, उनको ये समझाया कि आप ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहें, ऐसी हरकतें ना करें कि जिसका खुमियाजा बाद में आपको भुगतना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह इंडिया जो है वो इस चीज से बिल्कुल भी बाज ना आया। और कल इंडिया ने पाकिस्तान की तकरीबन 4 एयर बेसिस, मेन जो एयरबेस थी नूर खान रावलपिंडी में, जहां से आपके तमाम वीआईपी, चाहे आर्मी चीफ हैं, चाहे वजीर आजम है, चाहे दीगर जो ममालिक से जो वफ्द आते हैं वो वहां से ही फ्लाई करते हैं, तो वहां पर कल रात को तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था, 2-2:30 बजे के अराउंड ये खबर आई कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर, चूंकि पूरे रावलपिंडी में तकरीबन इसकी बहुत शदीद जो है धमक सुनाई दी इन मिसाइल्स की, और कहा गया कि इंडिया ने हमला कर दिया है। जैसे ये खबर आई तो नाजरीन ये आप फुटेजेस देख सकते हैं कि उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था और उस खबर के फौरन बाद जहां पर मिसाइल गिरे हो और वहां पर इस तरह से अवाम का निकल आना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम अपनी अफवाज, अपने इदारों, अपनी गवर्नमेंट के साथ ऐसे हालात में भरपूर तरीके से खड़ी है। ये फुटेज आप साथ देख सकते हैं, ये उस वक्त की फुटेज है। हम वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर एक अवाम का जमे गफीर था और पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी हो रही थी और लोग कह रहे थे कि फौरी तौर पर रिटेलिएट किया जाए। वैसे तो ये आवाज जो सोशल मीडिया पर है बहुत दिनों से उठाई जा रही थी कि इंडिया के खिलाफ रिटेलिएट करना चाहिए, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, DGISPR हैं, जो फौज है, वो ये कह रहे थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन कल जब इंडिया ने ये हमले किए तो मेरे ख्याल में जो सब्र की गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी थी और उसके बाद ये फैसला कर लिया गया। फैसला उससे पहले ही किया जा चुका था। इंतहाई अहम ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो आज फजर के वक्त जो हमला जब पाकिस्तान ने किया तो ये उस वक्त का नहीं था, बल्कि ये जो निशाना बना के जो अहदाफ रखे गए थे वो पहले से रख लिए गए थे। शायद वक्त कोई आगे पीछे हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये हमला इंडिया की तरफ से हुआ, जो उन्होंने मिसाइल बेसिस पे मारना शुरू कर दिया, तो उसके फौरन बाद आर्मी चीफ की तरफ से ये एक वाज़े पैगाम और वाज़े मौक़िफ़ दिया गया कि फौरी तौर पर इन पर हमला किया जाए और ऐसा हमला किया जैसे कि DGISPR साहब पहले मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि जब हम भारत पे हमला करेंगे तो वो ऐसा हमला होगा कि उसको सारी दुनिया देखेगी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यही हुआ कि चंद ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये फैसला हुआ और तकरीबन 4:31 में ये खबर आई कि पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन करने का फैसला किया है। और इसका आगाज जो है, चूंकि ये भी एक कुरान की आयत है कि जिस नाम पर ये ऑपरेशन का नाम, जिस पर ऑपरेशन का नाम रखा गया, और इसको शुरू भी बिस्मिल्लाह पढ़कर कहा जा रहा है कि इसको शुरू किया गया। और एक और जो कुरान की आयत है कि सुबह के वक्त जो लोग हमला करते हैं तो वो सुबह के वक्त फजर के बाद हमला किया गया। और ऐसा हमला किया गया नाजरीन, भारत की चीखें अभी तक सुनाई दे रही हैं और मेरा नहीं ख्याल कि भारतीय मीडिया की चीखें अगला एक हफ्ता भी बंद हो सकती हैं, जितना भारत का इस वक्त नुकसान कर दिया गया है। सबसे पहले खबर है कि जी ब्यास में ब्राह्मण स्टोरेज पर पहला हमला किया गया है। अच्छा, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले हमला, जहां से ये पाकिस्तान पर हमला करते थे, ये वो जगह थी जहां पर पाकिस्तान के मदारिस में हमले होते थे, पाकिस्तान के बच्चों पर हमले होते थे, जो पिछले दिनों होते रहे। तो यहां पर सबसे पहले जो पाकिस्तान ने इनको निशाना बनाया है वो है जी ब्यास में ब्राह्मण स्टोरेज पर पहला हमला, और एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही ताकतवर हमला जो है पाकिस्तान की जानिब से ये किया गया था। इसके बाद जो है वो जो एक साइबर वार जिसे आप कहें, उसके बाद ये किया गया कि इनके सिस्टम हैक करके इंडिया को अंधेरों में बदल दिया गया। आपने देखा कि 70% उनके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लिया गया था और इंडिया जो है वहां पर ब्लैकआउट, इंडिया ने खुद नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की जानिब से वहां पर
ब्लैक आउट कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा उधमपुर में बार बार हमले किए गए, भारतीय ब्रिगेड को निशाना बनाया गया, उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, और ऐसी तमाम जगहों पर कि जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए या जहां से ड्रोन आए, जहां से मिसाइल आए, उन तमाम जगहों को इंतहाई मजबूती से और इंतहाई मैं कहूंगा महारत से और ये टैकल किया गया, उनको टारगेट किया गया। और उसके बाद नाज़रीन जो सबसे मेन जो चीज पाकिस्तान ने की है, जो एयरफोर्स के जवानों ने की है, ने की है, वो ये था जी S-400 सिस्टम जो था उनका, जो उनका डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया गया। ये इन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया था और $1.5 बिलियन का ये सिस्टम था कि जो बहुत बड़ा इंडिया के लिए नुकसान है। हम जितना भी कहें कि इंडिया बहुत मजबूत है माशी तौर पर, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान इंडिया के लिए ये समझा जा रहा है। उसके बाद दिल्ली में ड्रोन्स का अभी तक नाज़रीन आज फजर के वक्त से हमले हो रहे थे और अभी तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है और अभी तक कहा जा रहा है कि दिल्ली में ड्रोन्स जो है, पाकिस्तानी ड्रोन्स, वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पाकिस्तानियों ने हमले किए, एक और बड़ी अहम और बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, जब हमारी तरफ से सुबह मरसूस ऑपरेशन के हमले शुरू किए गए तो उन बच्चों की तस्वीर मौजूद थी उन टैंकों पर कि जो बच्चे शहीद हुए पिछले दिनों में इंडिया के हमलों से, उनकी तस्वीर मौजूद थी और फिर उन पर हमला किया गया। और नाज़रीन ये एक ऐसा हमला था, मेरा नहीं ख्याल कि जब से मैंने होश संभाला है एज अ पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में होश संभाला है, तो ऐसा कोई हमला या ऐसा मजबूत हमला मैंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखा। और बिलाशुबा इसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर साहब को जाना चाहिए और इसका क्रेडिट उनको बिल्कुल देना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जब इन्होंने उनके सिस्टम्स हैक कर लिए, उनके तमाम जो सिस्टम थे, तमाम जो वेबसाइट्स थी, वहां पर PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के तराने, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगोस चल रहे थे और ये एक बड़ी मजबूती से इन्होंने इस सारे मामले को हैंडल किया। तो अभी तक की तो नाज़रीन ये सूरत हाल थी, लेकिन अब बात यह है, हमला तो हो चुका, अब आगे क्या होने जा रहा है। आज शाम को शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो इजलास है, वो क्यों बुलाया है नाज़रीन? वो इसलिए बुलाया है कि आज की जो रात है, यानी आज पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, लेकिन जो आज की रात है, 10 मई की रात है, ये रात भी कोई आसान रात नहीं है। ये मुमकिन है कि इंडिया, भारत आगे से पाकिस्तान पर कोई मजबूत हमला कर सकता है। तो ये चीज बावर करवाने के लिए, वैसे तो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने हाथ उठा दिए, बराए मेहरबानी आप भी हाथ उठाएं और इसके बाद कोई भी हमला ना करें और इस जंग को यहीं पर रोक दें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद ये मुमकिन है कि इंडिया की जानिब से आज रात को हमला किया जाए। तो इसी के पेश नजर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने आज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है। और ये इजलास उसी वक्त बुलाया जाता है कि जब आपने न्यूक्लियर के हवाले से कोई फैसला लेना हो, एटम बम के हवाले से कोई फैसला, आसान अल्फाज में मैं कहूं तो लेना हो, उस वक्त ये इस अथॉरिटी का इजलास बुलाया जाता है, जिसमें तमाम सियासी जमातें होती हैं, जिसमें आर्मी चीफ होते हैं, जिसमें आर्मी के दीगर अफसरान होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान की जो क्रीम होती है ना हमारे इदारों की, वो इन जगहों पर मौजूद होती है। और अगर पाकिस्तान ने यह बावर करवा दिया है कि अगर दोबारा से पाकिस्तान पर हमला किया गया, तो अभी तो पाकिस्तान ने उनकी एयर बेसिस पर हमला किया है, लेकिन अगली दफा उनके मुआशी और इंतहाई हसास इलाकों पर हमला किया जाएगा, उनके मुआशी जो एसेट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उनके बहुत ही हसास जगहों पर हमला किया जाएगा। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इंडिया मजीद कोई हमला करने की हिम्मत रखता है या वो कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश करेगा तो हमारे जवान पहले की तरह, पहले से बढ़कर उसको भरपूर जवाब देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।